Hello everyone. Today I am here in front of you with another video of mine on a very important topic, major literary theories and their proponents. So the theories I am going to discuss in today's video is context zone theory, speech act theory, queer theory, phenomenological reduction, interpellation theory. स्टूडेंट्स आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि जो पांचों थ्योरीज़ हैं कॉन्टेक्स्ट जोन, स्पीच एक्ट, क्वेयर, फिनोमेनोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, दे हैव बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्ज़ाम। और आगे भी इनके जो है जनरली आपने देखा होगा देयर आर क्वेश्चंस कि हमें किस तरह से चीज़ों को मतलब क्वेश्चंस आते हैं इनके बारे में। कभी थ्योरीज़ का नाम पूछा जाता है, कभी ऑथर का नाम पूछा जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जो पहली थ्योरी विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन। आपको याद रखना है दैट दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1913 बाय एडमंड हसरल। सो द फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन इज द मेडिटेटिव प्रैक्टिस डिस्क्राइब बाय एडमंड हसरल। एडमंड हसरल ने इसको प्रपाउंड किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पर क्या है अकॉर्डिंग टू हसरल, अगर आपको फिनोमेनोलॉजिकल को आप बहुत इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि इफ़ यू फाइंड टू अंडरस्टैंड समथिंग डिफ़िकल्ट, अगर आपको किसी बात को समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है किसी बड़े कॉन्सेप्ट को, तो बजाय कि आप उस कॉन्सेप्ट को पूरा होल एज अ होल समझने के, आप उसमें से वो चीज़ें हटा दीजिए जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, एंड यू टेक इट एज सिंपल एंड एज शॉर्ट एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, राइट। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन। सो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज़ एडमंड हसरल एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1913। नाउ कॉन्टेक्स्ट जोन थ्योरी 1991, मैरी लुइस प्राट। कॉन्टेक्स्ट जोन थ्योरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मैरी लुइस प्राट ने इसे 1991 में इंट्रोड्यूस किया था। शी यूज अ टर्म कॉन्टेक्स्ट जोन टू डिस्क्राइब दो स्पेसेस लाइक वेयर कल्चर्स मीट क्लैशेज एंड ग्रैपल विद ईच अदर, राइट। कि यहाँ पर मतलब वो बता रही है कि किस तरह से कल्चर जो है आपस में क्लैश होता है, आपस में जब लोग डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलते हैं तो किस तरह के क्लैशेस की वहाँ पर संभावना होती है और कैसे वो एक दूसरे के साथ मैनेज करते हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा है ऑफन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाईली asymmetrical relations of power such as colonialism, slavery or their aftermath as they are lived out in many parts of the world today. So basically Mary Louise Pratt जो है इसमें she has focused the colonized people कि किस तरह से people have been different countries have been colonized and कैसे slavery have been introduced to them और किस तरह से उनकी लाइफ जो है चेंज हुई है, किस तरह से जिसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका का है, आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, आपका इंडिया है। तो ऑल दीज कंट्रीज़ जिन्होंने किस तरह से यहाँ के लोगों को किस तरह से माइग्रेशन की प्रॉब्लम आती है, आइडेंटिटी की प्रॉब्लम आती है, तो ये सब चीज़ें जो है हैव बीन डिस्कस्ड इन कॉन्टेक्स्ट जोन थ्योरी और इसे प्रपोज किया था मैरी लुइस प्राट ने। नाउ द थर्ड थ्योरी स्पीच एक्ट थ्योरी, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय जेल ऑस्टिन। ठीक है, ये स्पीच एक्ट थ्योरी क्या है कि अनदर डायमेंशन है प्रैग्मेटिक्स का स्टडीज हाउ वर्ड्स आर यूज नॉट ओनली। अब देखिए आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि स्पीच एक्ट थ्योरी आपको बताती है कि स्पीच का क्या मतलब है कि आपने अगर किसी को कुछ कह रहे हैं तो आपका एक्शन क्या निकल के आता है। सपोज अगर आप इफ़ यू से समथिंग टू इफ़ यू से समबडी इफ़ यू से स्टैंड अप एंड द पर्सन स्टैंड अप, इट मीन्स आपके जो आपने शब्द बोले हैं इट हैज़ रिजल्टेड इनटू एन एक्शन, राइट। तो आपको ये बातें जो है इसमें ध्यान रखने की है कि स्पीच एक्ट थ्योरी क्या था। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय जेल ऑस्टिन। जेल ऑस्टिन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स, ये नेट में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, आप याद रखिएगा इसे। एंड फर्दर डेवलप बाय अमेरिकन फिलोसफर J.R. सर्ले। तो ये जो स्पीच एक्ट थ्योरी है इसको ऑक्सफोर्ड फिलोसफर जेल ऑस्टिन ने किया था इंट्रोड्यूस अपनी बुक हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स में, और इसको फर्दर डेवलप किया है J.R. सर्ले ने। बाकी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपके वर्ड्स जो हैं किसी के एक्शंस को मोटिवेट करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड स्पीच एक्ट थ्योरी। नाउ द क्वेयर थ्योरी, देखिए क्वेयर थ्योरी 1990 में इंट्रोड्यूस कर गई थी बाय टेरेसा डी लॉर्टिस के द्वारा। क्वेयर थ्योरी देखिए क्वेयर का जो बेसिक मीनिंग होता है ना दैट इज़ डिफरेंट, राइट, कि कैसे आप जो है बाकी चीज़ों से हाउ कम सम पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो आपको पता है क्वेयर थ्योरी में बेसिकली वी नॉट ओनली वी डिस्कस अबाउट LGBT कम्युनिटी, बट उसके अलावा भी कि किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग, एक मैन कैन हैव सर्टन फीमेल क्वालिटीज़ एंड अ फीमेल कैन हैव सम मैनली क्वालिटीज़, राइट। तो यहाँ थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इट इज़ द इनफॉर्मल यूज ऑफ द टर्म क्वेयर थ्योरी बिगिन विद ग्लोरिया एलन एंजेल्डुआ एंड अदर स्कॉलर्स इन 1980s, themselves influenced by the work of French post-structuralist philosopher Michel Foucault, who viewed sexuality as social constructed and rejected identity politics, right.
तो उसने कहा कि ये जो बेसिकली ये जो हमारा जो जेंडर्स हैं ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड डिवाइसेस हैं, हालांकि लेकिन लेटर ऑन मिशेल फुको ने ये बात कही थी, लेकिन अगर हम इसको ढंग से देखते हैं तो टेरेसा डी लॉर्डस ऑर्गेनाइज द फर्स्ट क्वेयर थ्योरी कॉन्फ्रेंस इन 1990 में। उसने अपनी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस करी थी क्वेयर थ्योरी पे बेस्ड इन द अर्ली 1990s। द टर्म स्टार्टेड टू बिकम लेजिटिमाइज्ड इन एकेडमिया। अर्ली क्वेयर थ्योरीज इंक्लूड ईव कोसोव्स्की सेड्रिक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये लिटरेरी थ्योरीज के बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईव कोसोव्स्की सेड्रिक, माइकल वार्नर, लॉरेन बर्लिन, जूडिथ बटलर, एड्रिन रिच एंड डेविड हेल्परिन, right? So they are very important names in the theory of feminism as well. Now the last one is interpellation theory, Louis Althusser. इसका एज सच हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर ईयर नहीं है जब हम कह सकते हैं कि इट वॉज इंट्रोड्यूस, बट येस जो कॉन्सेप्ट है आपका 1980 से 1990 तक जो है आप इसे कवर करता है। अब इंटरप्रिटेशन थ्योरी बेसिकली क्या है? इट्स अ मार्क्सिस्ट थ्योरी, राइट? द प्रोसेस बाय विच वी एनकाउंटर कल्चरल्स आइडियोलॉजी or values and internalize them is an important concept regarding the notion of ideology. It is associated in particular with the work of French philosopher Louis Althusser. Louis Althusser ने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था। और आप देखेंगे कि इंटरपेलेशन थ्योरी जो है आपको बताती है कि एक आइडिया जो है वो सिर्फ आपका नहीं है, लाइक आई लाइक ब्लू, आई ऑलवेज हैव, लाइक ऑल दीज थिंग्स, मतलब किस तरह से जो है आप किसी चीज़ को कि आई लाइक दिस और आई लाइक दैट करके यू ट्राई टू ओन थिंग्स, बट इट्स नॉट like that, but rather an idea that has been presented to you for you to accept. Ideologies are attitudes towards gender. ये हमारा एटीट्यूड है जेंडर के, इंटरप्लेशन में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हमारी आइडियोलॉजीज़, हमारे एटीट्यूड्स टूवर्ड्स किस चीज़ के, टूवर्ड्स जेंडर के, क्लास के, रेस के, एंड इट शुड बी थॉट ऑफ मोर एज सोशल प्रोसेसेस। एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग a culture's given attitude places one in a particular relationship with power, right? तो ये बेसिकली आपको पता है मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है बेसिकली वो पावर पे बेस्ड है। किस तरह से मार्क्सिस्ट दे अपोज कैपिटलिज्म एंड दे वांट कि हर जगह जो है इक्वालिटी हो, और किस तरह से जो है कुछ लोग जो है अपनी कल्चरल हेजेमनी करके बाकी लोगों को डोमिनेट करते हैं। तो दीज आर सर्टन थिंग्स विच हैव बीन डिस्कस्ड हियर। तो आपको याद रखने की जो बात है कि इंटरपेलेशन थ्योरी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय लुइस अल्थुज़र and from 1918 to 1990. I hope you would have liked the video. Next video में जो है मैं अपना कुछ important terms और literary theory में, literary criticism में और कौन सी important terms है उनको किसने इंट्रोड्यूस किया उस पर बनाऊँगी। And if you like the video, please hit the like button, share and subscribe. Thank you so much. Have a good day.